Hello students, good morning to all. Now today we will start Unit 5, The Magic of Words, Section 2, Advya. This is heart-touching story based on real-life incident about language barriers. It is set in Afghanistan in 1980s. ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, रियल लाइफ पे बेस्ड है और इसमें किस तरह से एक लैंग्वेज जो है बाधा बन जाती है, बैरियर बन जाती है जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये स्टोरी जो है अफ़गानिस्तान में सेट है एंड इन द 1980s और 1980s की स्टोरी है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है, पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है, सारा कंक्लूज़न जो है लास्ट में इसी वर्ड पे निकलता है, अद्विया। हम पहले से इस वर्ड का मीनिंग नहीं बताएंगे, नहीं तो आपका स्टोरी का जो सस्पेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये स्टोरी है, दो बच्चे हैं जो कि जिसके फादर जो है अफ़गानिस्तान में पोस्टेड हैं और वो बच्चे जो हैं अपने अंकल आंटी के साथ पीछे रहते हैं। मम्मी पापा जो है वहाँ अफ़गानिस्तान में रहते हैं और वो अपनी वेकेशंस बिताने के लिए मम्मी पापा के पास जाते हैं, पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या इंसिडेंट उनके साथ होता है अफ़गानिस्तान में, यही स्टोरी इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। Tanvi says, "Forgot it, Pooja, but I can't forget it. The memory of the two men hitting the car window, rattling the door, shouting, Advya, Advya, still haunts me." तन्वी ने कहा कि पूजा इस चीज़ को भूल जाओ, लेकिन मैं उस बात को नहीं भूल सकती थी। वो मेमोरी, वो यादें जो दो आदमियों की थी, जिन्होंने खिड़की को बजाया था, कार की विंडो को बजाया था और कार के डोर को बजाया था, चिल्ला रहे थे वो लोग, अद्विया अद्विया, वो आज भी मुझे हंस करती है, मुझे डराती है। I hadn't decided whether I liked Afghanistan or not. I knew my father did. So he had been here for only 4 months working as an engineer at the Khanabad irrigation project. अब मैंने ये अभी तक मैं ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मुझे अफ़गानिस्तान पसंद है या नहीं है। मैं जानती थी कि मेरे फादर को ऐसा था, उनको पसंद था और मुझे ये भी पता था कि उन्हें सिर्फ 4 महीने हुए हैं वहाँ पर एज ए इंजीनियर काम करते हुए, जो कि खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। माई ब्रदर एंड आई हैड स्टेड बैक इन दिल्ली विद माई अंकल एंड आंट। हम दोनों भाई बहन जो है अपने अंकल आंट के साथ दिल्ली में ही रह रहे थे। वी हैड कम टू स्पेंड आवर हॉलीडेज विद द पेरेंट्स इन द स्मॉल टाउन ऑफ कुंडूज, नॉट फॉर फ्रॉम द रशियन बॉर्डर। और अब हम लोग अपनी हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में कुंडूज़ आए थे। एक छोटा सा टाउन है जो स्मॉल टाउन है कुंडूज़, वहाँ पर आए थे और कुंडूज़ जो है रशियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। वी हैड विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ बाग ओवर द वीकेंड। हमने पूरे वीकेंड पर हमने एक जगह जो है वो बाग की है, जहाँ पर जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर हम लोग घूमने के लिए गए। एंड वर ऑन आवर वे बैक व्हेन एवरीथिंग बिगिन टू ऑप्रेस मी। और जब हम वहाँ से घूमकर वापस लौट रहे थे तो सब कुछ जो है वो मेरे साथ स्टार्ट हो गया। यानी ऑप्रेस, यहाँ पर ऑप्रेस से मतलब है अत्याचार, यानी सारा अत्याचार जो था मेरे ऊपर वो वापस लौटते समय ही हुआ। द स्टिलनेस ऑफ विंड, रॉकी माउंटेन्स बेयर ऑफ एनी वेजिटेशन, द घोस्टली craters of rocks and stone flanking the road on both sides. अब देखिए कि वो ऐसी जगह थी, अफ़गानिस्तान की वो ऐसी जगह थी एज ए रेगिस्तान आप मान लीजिए, चारों तरफ से वो चट्टानों से घिरी हुई थी, कोई वेजिटेशन वहाँ पर नहीं था, कोई भी एक पेड़ पौधा तक वहाँ पर हमको नज़र नहीं आ रहा था। और पूरी तरह से वो जगह कैसी लग रही थी, गोस्टली, मतलब भूतिया, बहुत डरावनी जगह हमें वो लग रही थी। द डस्ट एंड द हीट, सिर्फ वहाँ पर
चारों तरफ क्या थी, डस्ट और हीट थी, गर्मी थी। आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। आई लुक्ड एट माई ब्रदर सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द कार, मैं अपने भाई की तरफ देखने लगी जो कार में मेरे पास ही बैठा हुआ था। सडनली ही पुट इन टू वर्ड्स दैट आई हैड बीन थिंकिंग, उसने भी वही शब्द कहे जो मैं सोच रही थी। लुक एट दिस साइड, इजंट इट अ परफेक्ट हाइडिंग प्लेस फॉर द किड्स, देखो क्या ये जगह एक अच्छी छुपने का जगह नहीं है। यहाँ पे डकौट्स का मतलब है जिन्हें हम डाकू वगैरह कहते हैं, कि डाकुओं के ये छुपने के लिए क्या ये एक अच्छी जगह नहीं है। मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि इतनी सुनसान जगह, यहाँ पर कोई भी आकर आसानी से छुप सकता है। तो देखिए, जब हम दोनों भाई बहन ये वाला कन्वर्जेशन कर रहे थे तो माई मदर स्टेड एंड शाउट अ क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट माई फादर हु लाफ्ड सॉफ्टली, मेरी माँ ने एक प्रश्न भरी निगाहों से मेरे फादर की तरफ देखा और वो बहुत धीरे से मुस्कुरा दिए। Without taking his eyes off the road before him, he said, I haven't been long enough in Afghanistan to comment on that. मतलब मेरे को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अफ़गानिस्तान में रहते हुए, तो मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। But from what I have heard from my colleagues and experienced myself, I gather the people of अफ़गानिस्तान आर रैदर फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। अब फादर ने क्या कहा कि जैसा कि मैंने अपने कलीग्स से सुना है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर रहते हुए, तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और हॉस्पिटेबल होते हैं। इट मीन्स मेहमान नवाज होते हैं, वो जो आने वाले लोग हैं उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं। I made his eyes in the rear view mirror. He smiled at me and added, "Oh, don't look so frightened, Pooja." Father ने कहा कि ज़्यादा डरो मत, we will soon be at Tashrugan and from there is not far from Kunduz. हम ताशरुगन पहुंच जाएंगे जो कि कुंडूज से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी हम जल्दी ही वहाँ पहुंच जाएंगे। एंड टू चेंज आर मूड ही सजेस्टेड, और हमारा मूड चेंज करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया, वाई डू यू ऑल सिंग अ फ्यू ओल्डीज फॉर मी, कि तुम लोग कुछ पुराने गाने क्यों नहीं गाते हो मेरे लिए। सो वी sang the oldies at the top of our voice in attempt to the drive the blue way and the blues and the Dakotas. अब हमने अपने डर को भगाने के लिए हमने ओल्ड सॉन्ग्स गाना स्टार्ट कर दिया। डर किस चीज़ का? उन डाकुओं का डर। अब देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर द नेक्स्ट बैंड बिफोर द रोड बिगन टू राइज माई फादर स्लोड डाउन एंड ब्रॉट द कार टू द हाल्ट ऑन द राइट। अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी रोड पर, तो मेरे फादर ने कार जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया और एक साइड में, राइट हैंड साइड में लेकर उसको रोक दिया। अब वो बोले नथिंग टू वरी अबाउट, ही अश्योर्ड अस, उन्होंने हमें अश्योर किया कि कुछ भी डरने की बात नहीं है। आई एम चेकिंग द रेयर व्हील्स, मैं सिर्फ रेयर व्हील्स को चेक कर रहा हूँ। ही गॉट आउट ऑफ द कार, वो कार से उतर गए। वी ओपन ऑल द डोर्स टू लेट इन सम फ्रेश एयर, हमने सारे दरवाजे खोल दिए ताकि फ्रेश एयर जो है अंदर आ सके। बट द एयर दैट एंटर्ड वॉज हॉट एंड ड्राई, लेकिन कार में जो हवा आ रही थी वो कैसी थी? बहुत ही हॉट और ड्राई थी। माई मदर पिक्ड अप द फ्लास्क एट हर फीट एंड आई विप्ड माई फॉरहेड विद माई हैंकरचीफ, माँ ने फ्लास्क उठाया अपने पैरों के पास से, मैंने हैंकरचीफ से अपना फॉरहेड जो है वो पहुँचा। आई विश वी वर बैक एट कुंडूज एंड आई कुड टेक अ लॉन्ग कूल बाथ, और मैंने ये इच्छा जाहिर की कि हम जल्दी ही कुंडूज पहुँच जाए और मैं अच्छा कूल बाथ ले लूँ, बहुत लंबे टाइम तक मैं जाकर ठंडे पानी से नहाऊँ। डू यू वॉन्ट सम वाटर पूजा, माँ ने पूछा क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए?
I nodded and extended my hand. मैंने हाँ किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया while my eyes traveled past her up the road. लेकिन मेरी आँखें जो हैं उनके पीछे रोड पर घूम रही थी. What I saw made me drop the cup. जो मैंने देखा उससे मेरे हाथ में जो कप था वो गिर गया. Water spilled into my jeans and the matting of the car. पानी जो है वो कप से मेरी जीन्स पर और कार की मैटिंग पर गिर गया. पूजा स्कोल्डेड माई मदर. अब जैसे ही पानी गिरा तो माँ मेरे ऊपर चिल्लाई. इडियट ग्रंटेड माई ब्रदर. और मेरे भाई भी मेरा इंसल्ट करने लगा और मुझे बोलने लगा इडियट. I continued to stare past my mother's surprised face at two men rushing towards our car. लेकिन मैं तो अपनी माँ के पीछे लगातार देखे जा रही थी दो व्यक्तियों को, दो पर्सन्स को जो हमारी कार की तरफ आ रहे थे, भागते हुए आ रहे थे. The taller of the two charged at us. वो हमारी तरफ खिंचा चला आ रहा था. And other one limped behind awkwardly. और जो दूसरा था वो लंगड़ा रहा था बहुत ही awkward तरीके से. Their eyes glittered from under their solid turbans. और उनकी आँखें जो हैं उनकी टर्बन्स में से के नीचे चमक रही थी. Their ankle length black coat with long sleeved hanging at both sides flapped around them like a wing of some monstrous bird. और उन्होंने जो एंकल लेंथ का कोट पहना हुआ था जो कि इस तरह से फड़फड़ा रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़े, कोई लार्ज बर्ड के पंख हों. इस तरह से लार्ज बर्ड के विंग्स की तरह वो फड़फड़ा रहा था. यानी इतनी तेज़ हॉट एयर वहाँ पर चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी कि उनका जो वो एंकल लेंथ का जो कोट था वो इस तरह से फड़फड़ा रहा था जैसे किसी पक्षी के पंख फड़फड़ा रहे हों. They were coming straight us. वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहे थे. I shrinked and pointed at them. मैंने चिल्लाना शुरू करा और उनकी तरफ इशारा किया. Dacoits, dacoits. My mother turned around to stare at them, at the one shrilling a stick above his head and shouting Adviya. और मेरी माँ ने भी पीछे उनकी तरफ देखना स्टार्ट किया. उनमें से एक इंसान के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में एक स्टिक थी जो कि वो अपने सिर के ऊपर लहराता हुआ चिल्ला रहा था अद्विया. माई मदर श्रिंक्ड टू. मेरी माँ ने भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया. द फ्लास्क ड्रॉप्ड फ्रॉम हर लैप. और उनकी गोद से जो फ्लास्क था वो भी गिर गया. Drawing away from the window, she whispered, "Rohan, Rohan, help!" और उन्होंने कार की विंडो से धीरे धीरे से बोला, रोहन, रोहन, help! पापा, पापा, I shouted and flung myself across my brother in an attempt to leave the car from the opposite side. और मैंने भी स्टार्ट कर दिया चिल्लाना, पापा, पापा, और मैं कार के अपोजिट साइड से मैं निकलना चाह रही थी. माई ब्रदर पुश्ड मी बैक एंड सैड हार्शली. मेरे भाई ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया, गेट बैक पूजा, पीछे चलो पूजा, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फूल. इस तरह पागलों की तरह एक्टिंग करना बंद करो. Then he was out of the door and calling to my father. और उसके बाद वो दरवाजे से बाहर निकल गया और मेरे फादर को आवाज़ लगाने लगा. पापा, डेकोट्स, देयर्स कमिंग स्ट्रेट एट अस. उसने कहा पापा को कि पापा वो डाकू आ रहे हैं और वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहे हैं. कम बैक, आप जल्दी से अंदर आ जाइए. वी हैव टू लीव. हमें यहाँ से जाना होगा. स्टार्ट द कार पापा, हरी प्लीज़. उससे रोहन ने क्या कहा, जल्दी से करिए पापा और फटाफट कार स्टार्ट करिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा. सुधीर बैंग द डोर शट एंड शाउटेड अस. दरवाज़ा उसने खोला और हमारे ऊपर चिल्लाया, शट द डोर, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो. वेंट अप एंड विंडो ग्लास फास्ट. और जल्दी से विंडो ग्लास जो है वो बंद करो. I pressed myself back into the seat of the car, paralyzed with fear. और मैंने अपने आप
को कार में पीछे की तरफ धकेला, सीट की तरफ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं डर के मारे मेरे को पैरालाइज हो गया है, मैं मतलब मेरे हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर दिए हैं। मैं अनेबल टू मूव, पैरालाइज्ड इट मीन्स अनेबल टू मूव, यानी मैं हिलना डुलना मेरा बंद हो गया डर के मारे। I kept staring at the two men advancing towards the car at my side. और मैं सिर्फ उन्हीं को देख रही थी जो व्यक्ति हमारी कार की साइड में आ रहे थे। The taller of the two had already reached the bonnet. और उनमें से जो लंबा वाला आदमी था वो हमारे बॉनेट के जस्ट पास में पहुंच गया था। His left hand slid over the metal and touched my mother's window. और उसका लेफ्ट हैंड जो है वो हमारे कार के मेटल पर स्लाइड किया और उसने मेरी मदर के विंडो को, मेरी मदर की जो साइड वाली विंडो थी उसको टच किया। He shouted something, और वो कुछ चिल्ला रहा था। Wind up your window, Ma, I heard my brothers shout. मेरा भाई चिल्लाया कि जल्दी से खिड़की बंद करो, और वो माँ को बोल रहा था लुक द डोर माँ, लॉक द डोर माँ, और उसने क्या कहा, दरवाजे को भी जल्दी से लॉक करो। यू मस्ट लॉक द डोर, ब्रिंग योर विंडो अप पूजा, डू यू हियर। और उसने मुझे भी कहा कि पूजा तुम्हें भी कार का विंडो बंद करना है, क्या तुम सुन पा रही हो मुझे। I did hear him, मैं उसे सुन तो पा रही थी, but his voice seemed to reach me from the distance. पर ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ जो है मुझे बहुत डिस्टेंस से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। I wanted to move, मैं हिलना चाहती थी, मैं वहाँ से उठना चाहती थी। Wind up the window, और विंडो को बंद करना चाहती थी, but I couldn't, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। I just could not move, मैं बिल्कुल नहीं हिल सकती थी। I was aware of my father squeezing himself behind the steering wheel, slamming the door shut behind him, winding up, he shouted. और वो जल्दी से कार में पीछे की तरफ हुए, उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को पीछे किया और उन्होंने कार को स्टार्ट किया, और मेरे को भी ज़ोर से चिल्लाकर उन्होंने कहा कि जल्दी से शीशा जो है वो बंद करो, लॉक द डोर, और जल्दी से दरवाज़ा लॉक करो, लॉक द डोर। देन ही टर्न द इग्निशन की वंस ट्वाइस, और उन्होंने जल्दी से जो इग्निशन की थी उसको एक बार और दो बार घुमाया। द मोटर स्टार्टेड, यानी कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ऑटोमेटिकली आई रीच्ड आउट फॉर द हैंडल, जल्दी से मैं ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जो है वो हैंडल पे पहुंच गया। माई हैंड ट्रिम्बल्ड एज आई टर्नड इट रैपिडली, मेरा हाथ कांप रहा था जब मैं उसको बहुत तेज़ी से घुमा रही थी। माई आईज वर फिक्स्ड ऑन द फेस ऑफ द मैन who had reached my mother's window, and I did not notice the glass moving down as I turned the handle in the wrong direction. मेरा ध्यान सिर्फ कहाँ था, उन डकौट्स के ऊपर ही था जो कि मेरी माँ के ग्लास के पास, विंडो के पास पहुँच चुके थे। मैं अपनी विंडो को बंद करना चाह रही थी, लेकिन वो कार डिफरेंट डायरेक्शन में मेरा हाथ जो है वो घूमने लगा, और कांच बंद होने की बजाय क्या होने लगा, रॉन्ग डायरेक्शन में होने लगा, तो वो डाउन होने लगा, नीचे होने लगा। द मैन थ्रस्ड हिज हैंड्स फॉरवर्ड, और आदमी ने अपना हाथ जो है आगे की तरफ पुश किया। बाय दैट टाइम आई हैड रियलाइज माई मिस्टेक, उसी समय मुझे मेरी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई। एंड स्टार्टेड राइजिंग द विंडो ग्लास, और अब मैंने उस विंडो ग्लास को ऊपर करना स्टार्ट कर दिया था। द हैंड्स वर कॉच बाय द अपवर्ड मूविंग ग्लास, और जो हाथ जो थे वो उसके जब ऊपर किया जा रहा था ग्लास तो उसमें फंस गया। ही ग्रैब्ड इट, उसने उसको झपटा, एंड क्लंग टू इट, और उसको तेज़ी से, ग्लास को तेज़ी से पकड़े रखा। ट्राइंग टू पुश इट डाउन विद ग्रेट फोर्स, और वो उस कांच को बहुत पुश करना चाह रहा था, बहुत पूरी फोर्स के साथ उसको नीचे करना चाह रहा था। द ग्लास इंचेड अप स्लोली, और ग्लास जो है वो फाइनली धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, पेनफुली, बहुत ही पेनफुली।
When finally I reached the top, I pressed the doctor's fingers against the frame. और जब मैंने उसको ग्लास को ऊपर तक पहुंचा दिया तब मैंने देखा कि डकर्स की जो फिंगर्स थी वो फ्रेम के अगेंस्ट थी. द मैन याइल्ड द विड्रो हिज हैंड, और उसने वहाँ से अपना हाथ हटा लिया. ही बैंग ऑन द ग्लास विद हिज फिस्ट एंड हार्म द डोर विद हिज स्टिक. उसने अपनी मुट्ठियों से, फिस्ट इट मीन्स मुट्ठियाँ, अपनी मुट्ठियों से कांच को बजाया और अपनी स्टिक से कार के दरवाजे को बजाया. Then he dropped it and rattled the door handle with both hands. और उसके बाद उसने उस स्टिक को तो गिरा दिया और दरवाजे के डोर हैंडल को अपने दोनों हाथों से उसने रैटेड किया, मतलब ऊपर नीचे किया. He shouted at my mother. और वो मेरी माँ की तरफ चिल्ला रहा था. His words sounded like अद्विया. और उसके वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, अद्विया. Then from behind an agitated man, the other one emerged. He threw himself at my door and tried to hit at the window pane with his fist, but there was no window pane. He hit me almost. अब क्या हुआ देखो कि जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो उसके पीछे से इमर्ज्ड हुआ, सामने आया और उसने लगभग मेरे दरवाजे पर ही अपने आप को थ्रो किया एंड ट्राई टू हिट द विंडो पैन. और उसने विंडो पैन को हिट करने की कोशिश करी अपनी मुट्ठियों से, बट देयर वॉज नो विंडो पैन. लेकिन वहाँ पर कोई विंडो पैन नहीं था और लगभग वो सिर्फ मुझे ही हिट करने वाला ही था. Then grabbing my arm, और उसके बाद वो मेरी आर्म को पकड़ने वाला था. He pushed himself forward and with his bloodshot eyes flashing at me, he roared अद्विया अद्विया. और वो जब उसने अपने आप को पुश किया आगे की तरफ और उसकी आँखें जो हैं वो बहुत मतलब कि लाल हो, उसकी आँखें जो हैं वो बहुत लाल थीं और वो मेरी तरफ चमक रही थी और वो चिल्ला रहा था. सिर्फ एक ही आवाज़ जो है उसके मुंह से सुनाई दे रही थी, अद्विया अद्विया अद्विया. I stared at him, unable to move or speak. मैं उसकी तरफ देखती रही. मैं न तो हिल पा रही थी और न ही मैं बोल पा रही थी. All I could do was stare into the dusty, bearded face and listen to the voice that shouted over and over again, अद्विया अद्विया लुफन मारा दावा बाइट. और सिर्फ मुझे डस्टी और उसका जो दाढ़ी वाला फेस था सिर्फ वो ही दिखाई दे रहा था और उसकी आवाज़ ही मुझे सुनाई दे रही थी जो बार बार एक ही साउंड में उसकी आवाज़ आ रही थी, अद्विया अद्विया. और वो कुछ अफ़गानी लैंग्वेज में बोल रहा था, लुत्फ़न मारा दावत बाई. He shook my arm and reached inside the car with the other hand. पापा I shrieked. और उसने मेरी आर्म को शुक किया, हिलाया एंड रीच इनसाइड द कार. वो कार के अंदर की तरफ पहुंचने लगा. विद द अदर हैंड, उसका दूसरा हाथ भी जो है कार के अंदर पहुंचने लगा. तो मैं चिल्लाई पापा. देन आई वॉज थ्रोन फॉरवर्ड अगेंस्ट द बैक ऑफ द फ्रंट सीट एंड बाउंस्ड बैक अगेन. और फिर उसके बाद मैं एकदम से कार के पीछे वाली बैक सीट पर मैं टकराई और वापस से आगे बाउंस्ड हुई. द डकॉट्स वॉज ड्रैग्ड फॉरवर्ड. अब वो पीछे रह गए थे. ड्रैग्ड मतलब मुंह पीछे हो गए थे. ही रिलीज माई आर्म बट हंग ऑन टू द विंडो. उन्होंने मेरी आर्म तो छोड़ दिया लेकिन वो विंडो पर लटक गए. As the car gathered speed, he fell into the run beside it, still holding onto the window frame with his left hand. His dirty face daubed up and down as he kept on running and shouting अद्विया 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 over and over again. अब कार ने स्पीड पकड़ ली थी लेकिन उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से कार को पकड़ रखा था और वो मतलब काफ़ी दूर तक हमारे साथ
भागे और सिर्फ वो उनके मुँह से भागते भागते भी एक ही आवाज़ निकल रही थी, अद्विया अद्विया अद्विया, बार बार यही चिल्ला रहे थे। एंड देन हिज हैंड्स वर गॉन, his hands, his face and his voice. अब finally सब पीछे छूट गया था। Our car sped along the unmetalled road, leaving behind a cloud of dust. और हमारी कार जो है उस unmetalled road पर भाग रही थी और सिर्फ पीछे जो रह गया था वो था cloud of dust, यानी सिर्फ धूल का गुबार। I did not turn to look back, but Sudhir did. He cried excitedly. We licked them, we shook them off, wow. मैंने तो पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं की, मैं तो पीछे टर्न ही नहीं किया, पर सुधीर ने ऐसा किया और वो चिल्ला रहा था, we licked them, यानी हमने उनको हरा दिया है, हमने उनको पीछे छोड़ दिया है पापा, wow. Then he looked at me disdainfully. How dumb can you get, Pooja? Don't you know how to raise a window glass? अब सुधीर ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही अजीब तरीके से उसने मुझे बोला कि तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो कि क्या तुम्हें कांच का विंडो ग्लास चढ़ाना नहीं आता? स्टॉप पिकिंग ऑन हर, मर्मर्ड माय फादर। मेरे फादर ने उसको कहा कि तुम उसका मजाक बनाना बंद करो। These things do happen in such moments. इस तरह की चीज़ें इस ऐसे मोमेंट्स पे नहीं की जाती। But the ducats almost got her by the throat, shouted my brother. मेरे भाई ने चिल्ला के कहा, पर डाकोस जो थे इसको बिल्कुल गले से पकड़ने ही वाले थे। He did not, I protested weakly. तब मैंने उसको कहा कि पर पकड़ा तो नहीं ना? Well, if he had time to pull out his knife, अगर क्या होता अगर उस समय वो अपना चाकू जो है, अपना नाइफ जो है वो निकाल लेते तुम्हारे ऊपर। सुधीर प्लीज़, प्लेडेड माय मदर। अब मेरी माँ ने भी उससे कहा कि भाई प्लीज़ अब इस तरह की बातें मत करो। विल यू प्लीज़ स्टॉप दैट, क्या तुम ऐसा करना बंद नहीं करोगे? लेट्स थैंक गॉड दैट वी आर ऑल सेफ, भगवान का धन्यवाद करो कि हम सब सेफ हैं। ओके मम्मल्ड माय ब्रदर एंड शूट अ लाइक disdainful glance at me, और वो फिर वापस से मेरी तरफ देखने लगा। He looked out of the window, then shook his head once more and cried. उसने अपना सिर एक बार और हिलाया और एक बार फिर से चिल्लाया, We have licked them. हमने उनको हरा दिया है पापा। You were great. आप तो बहुत ही ग्रेट हैं। You got the car started in a few seconds. आपने तो few seconds में यानी कुछ ही सेकंड में अपनी कार को स्टार्ट कर लिया। Those seconds had seemed an eternity to me. वो सेकंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी थे, यानी वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेकंड्स थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। These guys, continued my brother, were out of bag, our watches and Ma's chain. अगर ऐसा होता तो वो हमारी वॉचेस और हमारी चैन जो है वो भी ले सकते थे, बट वे shook them off, पर हमने उनको पीछे छोड़ दिया। वे licked them, हमने उनको हरा दिया। सुधीर clapped his hands gleefully, वो बहुत ही खुश होकर अपने हाथों से तालियां बजा रहा था। बट आई wasn't pleased at all, पर मैं खुश नहीं थी। पूजा बोले मुझे खुशी नहीं हो रही थी। आज आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग एज आई फाउंड द वॉइस स्टिल रनिंग थ्रू माई हेड, अद्विया अद्विया। मैं अब मतलब वो सब तो इतना खुश हो रहे थे लेकिन मैं रोने की कगार पर थी। वो इसका मतलब यहाँ पर है बिल्कुल लास्ट जो अंतिम सीमा आ जाती है, तो मतलब मैं रोने ही वाली थी, क्योंकि मेरे को बार बार वो आवाज़ जो है वो याद आ रही थी, बार बार हिट कर रही थी मुझे, जो वो बार बार मेरे दिमाग में दौड़ रही थी, जो वो लोग बोल रहे थे अद्विया अद्विया। अब मैंने फादर को कहा, पा आई सेड फाइनली आफ्टर वी हैड आवर डिनर,
जब हमने अपना डिनर ले लिया तब मैंने अपने पिताजी को कहा, फादर को कहा, आई वुड लाइक टू लुक अप द वर्ड अद्विया, आई वंडर वॉट इट मीन्स। मेरे को जानना है कि अद्विया का मीनिंग क्या होता है, मुझे डिक्शनरी देखना है, मैं इस वर्ड को जानना चाहती हूँ। तो फिर मेरा भाई बीच में बोला, इट मीन्स हैंड्स अप, इसका मतलब होता है हाथ ऊपर करो। स्टेटेड माई ब्रदर टॉकिंग द लास्ट स्पून फुल ऑफ खीर, लास्ट खीर की स्पून लेते हुए उसने ये बात बोली। और या फिर ये भी हो सकता है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो और बोल ही रहा था, दैन सुधीर प्लेडेड माई मदर, मेरी माँ ने उसको कहा, सुधीर प्लीज़ अब तुम बोलना बंद करो। माई फादर रिटर्न फ्रॉम द बेडरूम विद द थिक डिक्शनरी, और तभी मेरे फादर जो है एक मोटी सी डिक्शनरी लेकर बेडरूम से बाहर आए। इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू फाइंड द वर्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी उस वर्ड को ढूंढने के लिए, बट इट टुक हिम ऑलमोस्ट अ मिनट टू रीड इट, उन्हें सिर्फ 1 मिनट लगा उसको पढ़ने के लिए। हिज फेस वॉज पेल एंड हिज आइज लुक ट्रबल्ड एज ही सेड इन अ फ्लैट वॉइस, अद्विया मीन्स मेडिसिन। अब जब उन्होंने देखा कि अद्विया का मीन मेडिसिन होता है तो उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया था, उनकी आँखें जो हैं उसमें बहुत परेशानी नज़र आ रही थी, उनकी आवाज़ जो है वो धीमी हो गई थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन स्पोक, अब बहुत देर तक कोई भी नहीं बोला। जब सबको ये अद्विया का मीनिंग पता चला, देन माई मदर विस्पर्ड, तब मेरी माँ धीरे से बोली, ओ माई गॉड, ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार उनके मुँह से यही आवाज़ निकल रही थी, ओ माई गॉड। आई स्टेयर्ड एट हर and at my brother, and I did what I had wanted to do all afternoon. I began to cry. अब मैं उनकी तरफ देखती रही, मेरी मदर की तरफ और ब्रदर की तरफ, और मतलब मेरी आँखों से ये बात झलक रही थी कि यही चीज़ थी जो मैं सारा दिन से जानना चाहती थी, और मैंने आई बिगन टू क्राई, और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। अब देखा इस चैप्टर में कि जब लैंग्वेज जो है बैरियर बन जाती है तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट हो जाती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।